नागपुर में औरंगजेब के नाम पर दंगा भड़काने वाले मास्टरमाइंड स्क्रिप्ट राइटर की पहचान हो चुकी है। वो शख्स जिसे कभी किसी चुनाव में 1000 से ज्यादा वोट तक नहीं मिला, उस शख्स ने इस दंगे को भड़काने का काम किया। उस शख्स का नाम है फहीम खान। वो फहीम इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। नागपुर में जब हिंदूवादी संगठन औरंगजेब का सांकेतिक पुतला जला रहे थे, उस वक्त फहीम वहीं पर मौजूद था। यहां से निकलकर वो सीधा मुस्लिम बस्ती में गया और वहां पर उसने ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ी कि पूरा नागपुर दंगे की आग में झुलस उठा। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। नागपुर में अफवाह वाली चिंगारी किसने भड़काई? किन मुसलमानों की कलमे की चादर को जलाना, ये कहाँ की बात हुई? वहाँ पर जो है कलमे की चादर को जलाई गई। कौन है नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड? ये कौम जो है अपने हक के लिए खुद आवाज उठा लेंगी। नागपुर में प्री प्लान्ड हिंसा की साजिश किसने रची? हिंदुओं के फोटो दिख रहे हैं, कुछ भगवान के फोटो दिख रहा है, वही गाड़ियाँ उन्होंने तोड़ी हुई है। और हमारे बाकी के रोड पे जितनी भी उनकी गाड़ियाँ रहती है, उस दिन वही गाड़ियाँ नहीं थी, पहले उन्होंने हटा लिया था और वो टारगेटेड था, पूरा प्लान वर्किंग था। नागपुर में अफवाह वाली चिंगारी किसने फैलाई? उपद्रवियों वाली भीड़ किसने जुटाई? दंगे वाली आग किसने लगाई? हिंदुओं के मोहल्ले में दहशत किसने फैलाई? महिला पुलिस कर्मियों से बदसलूकी किसने की? नागपुर हिंसा से जुड़े हर एक सवाल का जवाब मिल चुका है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये फहीम शमीम खान है। पुलिस एफआईआर में इसे नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। 17 मार्च को नफरती और झूठी अफवाह फैलाने का आरोप भी इसी पर लगाया गया है। मुसलमानों की कलमे की चादर को जलाना, ये कहाँ की बात हुई? वहाँ पर जो है कलमे की चादर को जलाई गई, जिसमें हमारे कुछ बंदों ने जाके विरोध किया और उसके बाद में प्रकरण सामने आया और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किया, जबकि वो शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ बैठकर सिर्फ ये डिमांड रख रहे थे कि जिन्होंने कलमे की चादर जलाई उनको अरेस्ट करो और उनको लेकर आओ। लेकिन मसला ये हुआ, आज यहाँ पे हमारे को जो है डीसीपी और एसीपी साहब ने जो है आश्वासन दिया कि, और वो हमेशा आश्वासन वाला लॉलीपॉप मिलता है हमारे को। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस ने 6 एफआईआर दर्ज की है। फहीम खान को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि 51 नामजद और 1250 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 51 नामजद और 1250 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। नामजद आरोपियों में फहीम के साथ सैफ अली खान, शेख नदीम, मोहम्मद शहनवाज, रशीद शेख, मोहम्मद हरीश, यूसुफ शेख, शेख सादिक, मोहम्मद यूसुफ, असीम शेख का नाम शामिल है। मुख्य आरोपी फहीम खान समेत 60 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। फहीम को 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। फहीम खान ने कैसे झूठी अफवाह फैलाकर एंटी हिंदू नैरेटिव तैयार किया, कैसे औरंगजेब की कब्र को लेकर प्रोटेस्ट के विरोध के बहाने दंगे की प्लानिंग की, कैसे दंगाइयों की भीड़ को इकट्ठा किया, कैसे हिंसा के लिए उकसाया, कैसे हथियार, पत्थर, डंडे, चाकू, तलवार का इंतजाम किया, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि फहीम खान कौन है। फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर अध्यक्ष है। फहीम ने 2024 में नागपुर लोकसभा सीट से नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। चुनाव में फहीम की जमानत तक जब्त हो गई थी, उसे केवल 1073 वोट ही मिले थे। फहीम के खिलाफ पहले भी नागपुर पुलिस ने 3 मामले दर्ज किए थे। फहीम खान नागपुर में अपनी सियासी जमीन चमकाने का मौका ढूंढ रहा था। जब महाराष्ट्र में औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए तो उसे अपनी सियासी रोटी सेकने का मौका दिखा। एक समुदाय विशेष के खिलाफ लोगों को भड़काकर अपनी सियासी जमीन तैयार करने का मौका मिला। के जो चेयरमैन है वो हजरत औरंगजेब के खिलाफ जो ये सारी चीजें बोल रहे, आज वो कहाँ है? जिन मुद्दों के ऊपर उनको बोलना चाहिए तब उनके फोन नहीं आते। आज वो हजरत औरंगजेब के खिलाफ उन्होंने खुद कहा, और मस्जिद के अंदर में जब वो गेट तोड़ के घुसा गया
उस पर भी उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन भाजपा के जितने मुद्दे निकलते हैं उसके लिए समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो हमें ऐसे अल्पसंख्यक आयोग के मुसलमानों के रहनुमा की जरूरत नहीं, हमें कौम को लीडर की जरूरत है, डीलर की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जो है अपने हक के लिए खुद आवाज उठा लेंगी। नागपुर के महाल में 17 मार्च सुबह 7 बजे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शिव जयंती कार्यक्रम रखा था। दोपहर 12 बजे शहर के मुख्य चौराहे पर औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग कर प्रदर्शन किया, औरंगजेब का पुतला जलाया। 17 मार्च को ही करीब 1 बजे नागपुर के गणेश पेट थाने में फहीम खान 50 से 60 लोगों की भीड़ लेकर पहुंचा। चादर जलाने की बात करने लगा, झूठी अफवाह फैलाने लगा, औरंगजेब को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने लगा। इस दौरान पुलिस ने शांति बनाए रखने की भी अपील की। गलतफहमी पैदा मत करो। पुलिस अपना काम बराबर कर रही है। बच्चों का मेडिकल होगा। लेकिन पुलिस की अपील का कोई असर नहीं हुआ। 17 मार्च को शाम 4 बजे फहीम खान ने 400 से 500 लोगों को इकट्ठा कर लिया। छत्रपति शिवाजी प्रतिमा के पास नारेबाजी की। इस दौरान भड़काऊ नारे लगाए गए। फहीम ने झूठी अफवाह फैलाकर भीड़ को हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक के लिए उकसाया। पुलिस ने जो एफआईआर लिखा है उससे ये समझ में आ रहा है कि फहीम खान नाम का शख्स जो है, जो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर भी है और चुनाव भी लड़ चुका है, वो उस रोज गणेश पेट पुलिस स्टेशन गया था। पहले पुलिस स्टेशन जाने के बाद फिर वापस वो शिवाजी के पुतले पर गया और वहां पर उसने लोगों को भड़काया, जिसके बाद बड़ा उपद्रव सामने आया है। यानी कि उसे बतौर मास्टरमाइंड पुलिस का एफआईआर जो है वो कह रहा है। तो हम जब पुलिस दंगाइयों को रोकने लगी तो दंगाइयों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस पर भी जानलेवा अटैक किया। हमले में 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़खानी भी की। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान फहीम खान भीड़ के साथ मौजूद था। जिस व्यक्ति ने शुरुआत की बजरंग दल के बाद फहीम खान कहा जा रहा है कि किस तरीके से दंगे का रूप देने में उसकी भूमिका है और अभी क्या वो गिरफ्तार हो गया है, पीसीआर 21 तक है, क्या सामने आई ये बात? इसमें जो आप नाम बता रहे हैं वो एक आरोपी है हमारा, उसके ऊपर कार्रवाई की गई, अरेस्ट किया गया और वो अभी पुलिस कस्टडी में है। और इसके अलावा जो भी चीजें और सामने आ रही हैं जो और उसका क्या क्या रोल था वो सब वेरीफाई कर रहे हैं। सर, महिला पुलिसकर्मी के साथ भी एफआईआर में दर्ज किया गया है, उनके साथ भी उपद्रवी पुलिसकर्मियों को भी, महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी गलत व्यवहार किया उन्होंने। ये जो भी इसमें चीजें सामने आई हैं, क्योंकि जो सब रिकॉर्ड का ये है और उस रिकॉर्ड के हिसाब से आगे कार्रवाई कर रहे हैं। फहीम खान ने अपने भड़काऊ भाषण में बार बार धार्मिक चिन्ह के अपमान की बात की, जिसकी वजह से लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। वैसा कुछ हुआ ही नाही। पण काही लोकांनी हा जाणीवपूर्वक केलेला त्या ठिकाणी लक्षात येतो। कारण जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही, त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून नागपुर दंगे से जुड़ी ये एफआईआर गणेश पेट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। इसमें जो बातें लिखी हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं और इस बात का इशारा कर रही हैं कि नागपुर हिंसा प्री प्लान्ड थी। औरंगजेब की कब्र के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट के बाद 500 से 600 मुस्लिमों की भीड़ छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास इकट्ठा हुई। भीड़ बेहद उग्र थी। पुलिस बार बार उनसे निवेदन कर रही थी, लेकिन भीड़ में कोई भी कुछ सुनने के मूड में नहीं था। लोग जोर जोर से चिल्लाकर एक दूसरे को दंगा करने के लिए उकसा रहे थे। झूठी अफवाहों की वजह से भीड़ उग्र होती जा रही थी। चादर पे कुछ लिखा हुआ था सर, या सिर्फ ये रूमर था जिसे लेकर ये पूरा मामला भड़का है? वो जो है आप देखेंगे तो उसमें कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है
ये एक चीज़ है। दूसरा, हमारे जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज है उन्होंने भी देखा, उनका भी यही बोलना है कि उसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जो टुकड़ा उनको मिला है।